श्रेष्ठ भक्ति ही लाभ है। विद्या क्या है? ब्रह्म और आत्मा के भेद को मिटा देना विद्या है। अब पूछा लज्जा क्या है? पाप करने से घृणा का नाम, उन्होंने कहा लज्जा है। फिर पूछा श्री क्या है? तब उन्होंने कहा शरीर का सच्चा सौंदर्य है, निरपेक्ष आदि गुण, ये श्री है। तो सुख क्या है? तो उन्होंने कहा सुख और दुख दोनों नष्ट हो जाएं, यही सुख है। देखो भगवान बड़ी बारीक बात बोल रहे हैं। आज हर आदमी सुख के पीछे पड़ा है, दुख तो कोई चाहता ही नहीं है, लेकिन भगवान कह रहे हैं सुख और दुख दोनों मिटने का नाम सुख है। कमाल करते हैं भगवान। भगवान ये भी तो कह सकते थे कि दुख मिटने का नाम सुख है, पर भगवान ने कहा नहीं नहीं है, दुख मिट के सुख कभी आया ही नहीं है। जीवन में जब भी सुख आया है पीछे से दुख आता ही आता है। सिक्के का दूसरा पहलू है। कोई दावा ही नहीं कर सकता कि मैं सुखी हूं। जिसने घोषणा की मैं सुखी, बस उसी ने मैं दुखी का बीज बोया। कभी सुख अकेला आता ही नहीं है, पर इंसान अकेले चाहता है, संभव ही नहीं है। यदि आपने दुख मांगा है तो सुख आएगा ही आए, और अगर आपने सुख मांगा है तो दुख आएगा आएगा। तो भगवान ने कहा सुख और दुख दोनों से हट जाना, इसका मतलब है सबसे बड़ा सुख। व्याख्याएं तो बहुत सारी हैं, अभी समय का अभाव है तो एक एक करके बात करते हैं। अब पूछा दुख क्या है भगवान, अलग से बताओ। उन्होंने कहा विषय भोग की कामना, दुखम काम सुखोपेक्षो। जिसको विषय भोग की कामना सबसे बड़ा दुख। तो उन्होंने कहा पंडित कौन? जो बंधन को, मोक्ष तत्व को जानता हो। मूर्ख कौन? शरीर के अंदर मैंपन का नाम मूर्खता है। ये जो मैं कर लूंगा, मैं हूं, ये सबसे बड़ी मूर्खता। पंडित कौन? बता दिया। मूर्ख। सुमार्ग कौन सा? तो मेरी ओर चलने का नाम सुमार्ग। कुमार्ग कौन सा? चित्त की बहुमुखता, ये कुमार्ग है। स्वर्ग क्या है? तो सत्व गुण की वृद्धि का नाम स्वर्ग है। जिस दिन हमारे भीतर सत्व गुण की वृद्धि होती है, स्वर्ग है। नरक क्या है? तमोगुण की वृद्धि का नाम। भाई बंधु कौन? उन्होंने कहा सबसे बड़ा भाई बंधु गुरु। गुरु आपका सबसे बड़ा भाई बंधु है। गुरु बंधुर गुरु रहम सखे। पूछा और घर कौन सा है? तो उन्होंने कहा सबसे बड़ा घर है मनुष्य का शरीर। गृहम शरीरम मानुष्यम। ये जो हमारा शरीर है ये हमारा घर है। ये जो घर में रहते हैं ये तो आज किसी और का, कल किसी और। इसको जिस दिन आप घर मान लेंगे आप समझ जाएंगे। जैसे हम घर के मामले भी जानते हैं कि आज हैं बनाया, कल अपन चले गए, कोई और आ जाएगा। बस ये शरीर सबसे बड़ा घर है। धनी कौन? जिसके पास गुणों का खजाना। दरिद्र कौन? जो असंतुष्ट है वो दरिद्र है। कृपण कौन? जो जितेंद्रिय नहीं है। ईश्वर कौन? जो परम स्वतंत्र है। असमर्थ कौन? जो आसक्त है। गुण सबसे बड़ा कौन सा? शांत रहना। दोष कौन सा? दूसरे में दोष देखना, सबसे बड़ा दोष। 48 बातों में भगवान ने उत्तर दे दिया। पूछता गया उद्धव, भगवान देते गए उत्तर। अब उद्धव ने पूछा भगवान एक बात बताइए, ज्ञान कर्म उपासना योग की बार बार बात होती है, गुण और दोष की बात होती है। भगवान एक बात हमको ये बताइए, ये जीवन में गुण और दोष आ कैसे जाते हैं? भगवान कहते हैं मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। मनुष्य के भीतर कुछ प्रकृति है, इसका असंतुलन होता है तो उसमें गुण और दोष बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 तन्मात्राएं हैं, 15 हो गई। आज हम संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं, बीच बीच में मैं आपको विस्तार से बताता आ रहा हूं। इन सब का जब जोड़ होता है मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो ये सब मिलके जो हमारा तत्व बनते हैं, इसका असंतुलन हुआ, मनुष्य के गुण और दोष ऊपर नीचे होने लगते हैं। अब फिर उसने प्रश्न पूछा, आप बताइए ये शरीर आत्मा मन क्या है? भगवान ने कहा तुमको बताता हूं। तब भगवान आज बहुत सुंदर बात बोलते हैं। हमारा शरीर 9 अवस्थाओं से गुजर रहा है। आज सज्जनों देवियों, इस बात को हमको इसलिए सुनना जरूरी है कि आज हमको शरीर छोड़ने की तैयारी समझना है। भगवान कहते हैं शरीर की 9 अवस्थाएं हैं। निषेक गर्भ जन्मानि बाल्य कौमार यौवनम वयो मध्यम जरा मृत्युरित्यवस्था स्तौन अर्णव। 9 अवस्थाओं से ये शरीर गुजरता है। इसकी पहली अवस्था है गर्भाधान, दूसरी गर्भ वृद्धि, तीसरी जन्म, चौथी बाल्यावस्था, 5वीं कुमार अवस्था, 6वीं जवानी, 7वीं अधेड़, 8वां बुढ़ापा और 9वीं अवस्था मृत्यु बताइए। भागवत मृत्यु को शरीर की अवस्था बता रही है, शरीर का समापन नहीं बता रही। इस बात को ध्यान से समझ लें कि जैसे शरीर की और 8 अवस्थाएं हैं, बुढ़ापा है, अधेड़ अवस्था है, जवानी है, बाल्य अवस्था है, कौमार अवस्था है, ऐसी मृत्यु एक अवस्था है। तो जैसे हम जवान होते हैं तो शरीर को उस तरह से तलाते हैं,
जैसे हम बूढ़े होते हैं हम सावधान हो जाते हैं, धीरे उठो, धीरे चलो, कम खाओ, क्योंकि शरीर साथ, ये अवस्था है बुढ़ापा। बस ऐसे मृत्यु अवस्था है। तो जैसे बुढ़ापा आने पे हम उसकी तैयारी करते हैं, ऐसे मृत्यु की भी तैयारी करिए, क्योंकि वो एक अवस्था है, वो बिल्कुल ऐसी आएगी जैसी दूसरी अवस्था आई और गई। तो बुढ़ापे को हमको भेजना है और मृत्यु को बुलाना है, वो अचानक नहीं आएगी, वो अवस्था है। तो जैसे बूढ़े होने पे हमने तैयारी करी, ऐसे मृत्यु के लिए भी हमको तैयारी करना पड़ेगा। फिर उद्धव एक उदाहरण पूछ रहे हैं, तो उन्होंने कहा उज्जैन के एक ब्राह्मण का उदाहरण बताता हूं। अपने समय में धर्म कर्म नहीं किया, बाद में एक दिन जब बूढ़ा हो गया, सब कुछ धन संपत्ति चली गई, लोग उसको मारने पीटने लग गए। एक दिन किसी ने उससे पूछा कि तुम्हें अब कैसा लगता है? उसने कहा मुझे एक ही बात ध्यान आती है, जिस समय में सक्षम था, जब कर सकता था, तब मैंने भक्ति नहीं की, तो आज मैं भुगत रहा हूँ। ये संदेश भगवान को देना था, तो एक ब्राह्मण याद आया। कहाँ का? उज्जैन का। और पूरी दुनिया का कहीं का बामन नहीं दिखा भगवान को, उज्जैन का दिखा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, भगवान उज्जैन 3 बार चक्कर लगाते हैं। एक बार तो पढ़ने आए, फिर जहाँ से पढ़ने आए वहीं से घरवाली ले गए, ये भी बड़ा जोरदार कायदा भगवान का, जहाँ पढ़ने जाते हैं वहाँ से एक ले आए। उसके बाद आज किसी का उदाहरण देना तो भगवान देते हैं उज्जैन के ब्राह्मण का। क्यों? उज्जैन भगवान का ससुराल है। भगवान कहते हैं कोई अच्छा उदाहरण देना हो तो अपने ससुराल का दिया करो। बार बार जो लोग ससुराल को याद करेंगे, मान करेंगे, उनका ठीक ठाक चलता है। अंत तक भगवान संदेश दे रहे हैं, तो ब्राह्मण याद किया भगवान ने उज्जैन का। अब उद्धव प्रश्न पूछता है, उल्टे सीधे काम हो क्यों जाते हैं भगवान? भगवान ने कहा हमारे शरीर में त्रिगुण प्रवृत्ति है, रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीनों गुण का जब ऊपर नीचे लेवल होता है, आदमी वैसे काम करता है। जब सतोगुण ऊंचा तो अच्छे काम करेगा। जैसे इस समय हम सबका सतोगुण का लेवल 100%, तो हम अच्छे ही काम कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, अच्छे विचार कर रहे हैं। जैसे रजोगुण का लेवल ऊपर हुआ, धंधे पानी हानि लाभ की बात शुरू हुई, और तमोगुण का हुआ, गलत काम शुरू हुए। आजकल तो घर घर में मशीनें आ गई हैं, बीपी नापने की, शुगर नापने की। आदमी को ये मालूम है मेरा आज शुगर का लेवल बढ़ गया, बीपी बढ़ा है, पर आदमी कभी ये नहीं टटोलता कि आज रजोगुण बढ़ा है कि तमोगुण बढ़ा है कि सतोगुण बढ़ा है। भगवान कहते हैं इसका भी लेवल नापा करो। और आप जिस दिन ये लेवल नापने सीख गए, आपकी सारी भीतर की बीमारी गई। अभी जरा चक्कर आएंगे तो शुगर टेस्ट करा लेंगे, जरा कुछ बीपी हुआ तो, और घर में मशीनें घुसेड़ ली, अब तो हर आधे घंटे 1 घंटे में लगा हुआ आदमी। पर आप कभी ये भी तलाश करिए, भगवान ने कहा उद्धव तू अपने भीतर का स्तर नाप। ये हो सकता है कि जब आप गलत काम करने जा रहे हो, आपको अपशब्द बोलने की इच्छा हो रही है, आप कभी कभी खाली बैठे कुछ गलत सोच रहे हो, आप दिमाग लड़ाना क्या हुआ, आपको पता लगेगा आपका तमोगुण का लेवल हाई हो गया। फिर थोड़ा पीछे जाना, क्यों हाई हो गया? पता लगा रात को उल्टा सीधा खाया था, किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ का भोजन कर लिया जिसके विचार दूषित थे, कोई ऐसा खान पान कर लिया हो तो जो तमोगुण बढ़ना ही है। आप उसको तत्काल सतोगुण से मेंटेन करिए। सतोगुण का अर्थ तुलसी का पानी पी लीजिए, भगवान का नाम ले लीजिए, शीतल जल पी लीजिए, भगवान की तस्वीर देख लीजिए, कोई अच्छे मंदिर का दर्शन करिए, सतोगुण हावी, तमोगुण नीचे। तो ये लेवल मेंटेन करना हमको आना चाहिए। बाकी सब आता है, शरीर का लेवल मेंटेन करना, इसको भी करिए। भगवान कहते हैं इससे तुम्हारी वृत्ति सधेगी, जो त्रिगुण वृत्ति है। भगवान ने मूर्ति पूजा के बारे में भी पूछा। उद्धव ने जब प्रश्न पूछा, 12वां प्रश्न, भगवान मूर्ति पूजा पे कुछ बताइए। भगवान ने कहा मुझे मूर्ति पूजा बड़ी प्रिय है। जो लोग मूर्ति पूजते हैं, जिनके घर में मूर्ति होती है, मूर्ति एक अनुशासन है। मूर्ति जब घर में हम भगवान की रखते हैं तो हमको लगता है हमारे अलावा कोई एक सदस्य है घर में, तो कुछ हम मर्यादित हो जाते हैं, ऐसा लगता। मूर्ति इस भाव से रखी गई है। हालांकि सज्जनों देवियों, आजकल मूर्ति पूजा घर में होना हो गई कठिन, इसलिए आप थोड़ी देर ऐसी मूर्ति अपने घर में स्थापित करना हो जिसमें वास्तु दोष न हो। 9 इंच की कम की मूर्ति रखी हो, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमाएं जिन घरों में है, आजकल तो उन घरों के सदस्यों को समय ही नहीं है कि भगवान को भोग लगाएं, पूजा करें, मंगल आरती करें, शयन करें। कहाँ मूर्तियों की पूजा घरों में हो पा रही है, क्योंकि जीवन ऐसा हो गया है। और अब जो नई पीढ़ी के बच्चे आ रहे हैं, वो क्या मूर्ति पूजा करेंगे। मैं अनेक घरों में परिचित हूँ, जाता रहता हूँ। उस घर के लोगों की पीड़ा है, हमारी सासू जी ने हमको एक मूर्ति दी, ठाकुर जी दिए, बाल मुकुंद जी है, भगवान राघवेंद्र सरकार की झांकी दी, पर अब इसको कौन निभाएगा। घरों में पुरानी मूर्तियों को निलाने धुलाने के लाले पड़ गए। सज्जनों देवियों, पंडित रखते हैं आजकल सैलरी पे,
एक पंडित जी आते हैं, उनका काम ही है बड़े बड़े घरों में वो भगवान को आधा घंटा नहलाएंगे, पूजा करके जाएंगे। आदमी के पास समय नहीं है। अच्छा, हमने कई पंडितों से भी बात करी तो उनके रोने ही है कि उनकी नई पीढ़ी आजकल उनके घर में भी पंडिताई करने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं हमारी भी सप्लाई बंद हो जाएगी थोड़े दिन बाद। फिर कहाँ से करोगे आप? इन मूर्तियों को कहाँ ले जाओगे महाराज? वो बहुत मुश्किल है। मैं एक बार एक घर में बैठा, आपको एक सत्य घटना सुना रहा हूँ। मुझे वहाँ 9 दिन रुकना और मैं पहले दिन पहुंचा और उन घर में गमी हो गई। तो उन्होंने कहा पंडित जी हम जा रहे हैं, आप यहाँ रुकना, अभी आपको कहीं कथा करना है तो आपको रुकना है, पर हमारा एक बेटा है वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, उसको बहुत कम टाइम रहता है। हमने उससे कहा वो ठाकुर जी निला दिया करेगा और थोड़ी आपकी सेवा कर देगा। सुबह ही सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा वो लड़का कॉलेज जाने की हलचल कर रहा था कुछ, और वो जब निकला तो उसने मुझे प्रणाम किया। मैंने कहा आप कॉलेज जा रहे हैं? बोले हाँ। तो ऐसे ही मैंने पूछ लिया, मैंने कहा भगवान निला दिए आपके घर वाले? 2-3 बार खास आपको बोल के गए। हाँ बोले निला दिए। मैंने कहा आप तो बहुत देर से मुझे ये जीन्स में ही दिख रहे हो, क्योंकि वो उस पर्दे के पीछे उसकी टांग दिखती थी मुझको इधर उधर जाते। तो मैंने कहा आपने ठाकुर जी कब निलाए? बोले निला दिए महाराज। नहीं, मैंने कहा कैसे, मुझे भी जानकारी हो जाए। बोले देखो साहब मैं उठा के लाया और बास बेसिन में भगवान को निलाया और वापस रख दिया और जा रहा हूँ। ये बिल्कुल सत्य घटना है। लोगों के घर के ठाकुर बास बेसिन में नहा रहे हैं, कैसे आप मूर्ति पूजा कर पाओगे? इसलिए अब वही धर्म कर्म करो जो निभे। और बूढ़े लोगों को तो अब अपने पलंग से उतरने के मौके बंद हो जाएंगे, कहाँ से ठाकुर जी निलाओगे? और इस नई पीढ़ी से उम्मीद करो इनको खुद के नहाने के ठिकाने नहीं होते हैं, ये ठाकुर क्या निलाएगा? सुबह 8 बजे से जाता है और रात को 10 बजे आता है। आजकल का लड़का कहाँ से ठाकुर निलाएगा? उसको खुद के खाने के ठिकाने नहीं पड़ रहे हैं, कब लंच लेता है, कब डिनर लेता है, क्या करता है। आपको ये व्यवस्थाएं स्वयं जुटाना पड़ेगी। भगवान मूर्ति पूजा के पक्षधर हैं, तो वो कहते हैं ऐसी मूर्ति पूजो जिसकी छवि आपके भीतर सजग हो जाए। अभी हम ऐसी मूर्ति पूजते हैं कि भीतर तो पहुंचती नहीं, वो बाहर ही निपट गई। तो थोड़ा सा सावधान होइए। इसलिए अधिक समय कर्म कांड से मेडिटेशन पे दीजिए। एक दिन आप जब बिस्तर पे बैठ जाएंगे, कैसे ठाकुर जी निलाएंगे? न दिया बत्ती लग, उस दिन आपको केवल ध्यान काम आएगा, उस दिन केवल योग काम आएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप बैठ भी नहीं सकेंगे, तो लेटे लेटे कौन सी पूजा? उस दिन ध्यान आएगा। प्राणायाम तो लेटे लेटे हो सकता है, मेडिटेशन लेटे लेटे हो सकता है। तो इस विधि से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन देह साथ छोड़ेगी उस दिन देह को जो सबसे प्रिय है वो योग है। अगर आप अनुभूति के साथ मृत्यु चाहते हैं तो योग से गुजरना ही पड़ेगा। आगे चर्चा करेंगे। तो भगवान ने कहा मूर्ति मुझे इसलिए प्रिय है कि मूर्ति मनुष्य को ईमानदार बनाती। 8 प्रकार की मूर्ति का वर्णन भी आया है। फिर भगवान ध्यान की बात करते हैं कि मूर्ति के सामने बैठ के ध्यान करना। देखिए भागवत बार बार मेडिटेशन की बात कर। मूर्ति का अर्थ है एक स्वरूप को अपने भीतर ले जाके अपने आप को मेडिटेशन से गुजारना। लगातार भगवान बोले चले जा रहे हैं। भगवान ने ध्यान पे बोला, उसके बाद परमार्थ निरूपण पे बोला, देह क्या होती है भगवान ने कहा किसी की कोई निंदा ना करे, निंदा पे भी भगवान बोले। फिर भगवान से उसने पूछा भगवान इस संसार में आप किस रूप में रहते हो? तब भगवान ने कहा देखो मैं रहता हूं स्वर्ण रूप में। जैसे आभूषण में सोना होता है वैसे मैं इस दुनिया में रहता हूं। अगर आप देखें कि स्वर्ण तो स्वर्ण ही है, लेकिन आभूषण के आकार से कई रूप बन जाते, पर सोना होता ही है। कंगन बना लो आप, झुमका बना लो आप, अंगूठी बना लो, पायल बना लो, लेकिन सोना तो उसमें सोना ही है, रूप बदल गया। भगवान कहते हैं मैं सारे संसार में सोने के रूप में हूं, बस आभूषण के रूप में कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई बूढ़ा जो जवान, कोई पशु, कोई पक्षी, लेकिन मैं तो मैं ही हूं हर एक में। और लोग भेद कर जाते हैं। हम जानते हैं कि अंगूठी सोने की, हम जानते हैं कि झुमका सोने का है, स्वर्ण का मूल्य है उसमें, आकार प्रकार से जरूर उसकी कीमत घट जाएगी, लेकिन सोना अपनी जगह है। भगवान कहते हैं मैं स्वर्ण की तरह इस संसार में हूं। लगातार भगवान बोलते गए तो 14वें क्रम पे उद्धव ने कहा भगवान थोड़ी भारी हो रही है। कभी कभी सिद्धांत ऐसे हो जाते हैं ना, समझ में आना बंद हो जाती। जैसे आप में से कईयों को होना शुरू हो गई होगी कि आज पंडित जी आखिरी में कौन सा तरीके से समझा रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा गरिष्ठ मामला। उद्धव ने भगवान से कहा भगवान बहुत हो गई, आप तो कोई सरल उपाय बताओ। जमाने भर की बात बताएं, मैं एक पूछूं आप 4 बता रहे हो, लेकिन ऐसे कैसे होगा? समझ में आना बंद हो गई उद्धव को। उद्धव ने कहा प्रभु कोई सरल उपाय बताओ। पूछ रहा है सरल सुगम उपाय बताओ। और जैसे उसने कहा सुगम उपाय बताओ, ग्रंथकार ने भगवान के मुंह से कहलाया जगात सब प्रेम मनोहर स्मित। भगवान की मुद्रा ही बदल गई। भगवान एकदम मुस्कुरा दिए। जगात सब प्रेम मनोहर स्मित, स्मित मतलब मुस्कुरा दिए।
तब उद्धव को समझ में आया कि मुझे पाने का सबसे सरल उपाय कौन सा, जरा मुस्कुराइए। अरे अभी मैं भागवत कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं। जब उद्धव रोने लगा, महाराज क्या करूं, आपको कैसे पाऊं, ये तो लंबा चौड़ा है, तो भगवान ने जगत सब प्रेम मनोहर स्मितः, तू मुस्कुराना सीख जा, सबसे सरल उपाय। आप पूजा करो न मत करो, लेकिन मुस्कुराना सीख जाइए। अच्छा, मुस्कुराने का मतलब दूसरे से प्रेम पूर्ण भरा करें, आपकी वाणी इतनी मधुर हो, आपका आचरण मधुर हो, अपनापन आपके उसमें हो, बस यहीं से भगवान आ जाता है। और आप दुनिया भर की भक्ति करो, और इतने, और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सीरियस भक्त लोग रहते हैं। घरों में आप बड़े बूढ़ों को देखो, वो तो हंसना पसंद ही नहीं करते हैं, वो ये समझते हैं जैसे उम्र के साथ हंसने की उम्र चली गई। कई बूढ़े बूढ़े तो हंसते ही नहीं है बहुत दिनों तक। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अंतिम समय में हो तो आपको यही काम आने वाला है, मुस्कान के सेतु से ही परमात्मा तक पहुंच पाओगे। किस बात का दुख, हो गया खेल कूद लिया, अब कर तो कुछ सकते नहीं हो आप, तो जो कर सकते हैं वो यही है कि मुस्कुरा तो सकते हैं आप। इसलिए भगवान ने कहा जगत सब प्रेम मनोहर स्मित, मंद मंद मुस्कुरा के भगवान ने कहना शुरू किया। और बोले तू पूछता है तो मैं सरल बताता हूं, 2 काम करना बस, मैं प्राप्त हो जाऊंगा। अब भगवान ने कहा 2 काम, कौन सा, कुर्यात सर्वाणि कर्माणि मदर्थ शनके स्मरण। उद्धव तो पूछना चाहता है सरल उपाय, तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं पहली बात, सारे कर्म मेरे लिए कर। हम 3 दिन पहले सुन चुके हैं भगवान को, जब बातचीत हो रही थी युधिष्ठिर नारद में, तो युधिष्ठिर ने यही प्रश्न पूछा था, गृहस्थी में रह के भगवान कैसे मिलेंगे, वासुदेवार्पणम, बस भगवान ने कहा सारे काम मेरे लिए कर, कुर्यात सर्वाणि कर्माणि मदर्थम। और दूसरा, मेरे स्मरण का सतत अभ्यास बढ़ा, शनै के स्मरण। इसलिए सज्जनों देवियों, सतत स्मरण का अभ्यास बढ़ाइए। और सतत स्मरण तभी होगा जब जीवन की जो क्रिया सतत होगी उससे जुड़ेंगे। हमारे जीवन की एक ही क्रिया सतत है, सांस लेना। बाकी देखने में आंख भी बंद करते हैं, सो जाते हैं, खाना पीना, हर इंद्री विश्राम लेती है, सांस विश्राम नहीं लेती। अगर ये लेगी तो फिर कुछ करना ही नहीं उसके बाद। तो सतत केवल यही है। तो सतत स्मरण करना हो तो सांस से भगवान को जोड़िएगा। हर सांस जैसे अभ्यास से जुड़ेगी। 1 घंटे में आप अगर 50 स्ट्रोक ले रहे हो तो आप पहले 10 में भगवान से जुड़ेंगे, फिर आगे जुड़ेंगे। ये अभ्यास आज हम धीरे धीरे करते चलेंगे सज्जनों देवियों। और भगवान ने उद्धव से पूछा, उद्धव तूने जो जो पूछा मैंने सब बता दिया, तेरे मन में और कोई प्रश्न है? उद्धव समझ गया कि ये विदा करने की तैयारी कर रहे हैं। उद्धव ने कहा भगवान जो पूछना था मैंने पूछ लिया, जो आपको बताना था आपने बता दिया। तब भगवान ने कहा तो फिर उद्धव तेरे जाने का अवसर आ गया है, मैं तुझे आदेश दे रहा हूं, तू बद्रिकाश्रम चला जा मेरे में, तुझे बद्रिकाश्रम जाना पड़ेगा। उद्धव, भगवान ने उद्धव को आदेश दिया, जाओ उद्धव बद्रिकाश्रम चले जाओ। उद्धव भगवान से कहता है यूं न भेजिए, अपने साथ ले चलिए नाथ, मैं अकेले नहीं जा पाऊंगा। लेकिन भगवान ने कहा जाना तो पड़ेगा। जब उद्धव बहुत रोने लगा तो भगवान ने अपनी चरण पादुका उद्धव को दे दी। 2 लोगों को भगवान ने चरण पादुका दी थी, राम अवतार में भरत को और कृष्ण अवतार में उद्धव को। उद्धव चरण पादुका को सिर में रखते हैं। भगवान ने चरण पादुका दे के उद्धव को एक बात समझाई, चरण पादुका आचरण का प्रतीक है। उन्होंने कहा मेरी चरण पादुका सिर पे रख के एक संदेश ले ले कि मेरे जैसा आचरण बनाने का प्रयास करना होता, तेरे ही माध्यम से तो मैं इस संसार को अपना संदेश दे रहा हूं उद्धव। और भगवान ने जब उद्धव रोने लगा तो कहा उद्धव भरोसा रख, तू मुझे जितना प्रेम करता है और दुखी हो रहा है उससे कम मैं तुझसे नहीं करता। उद्धव तुझे आज एक बात बताता हूं, जितनी प्रिय मुझे गोपियां थी उतना ही प्रिय तू है। तो क्या तुझसे बिछड़ के मुझे अच्छा लगेगा? लेकिन भाई जीवन इसी का नाम है, मिलते हैं और बिछड़ते हैं, जाओ अपने रास्ते जाओ। भगवान उद्धव को देख के गोपियों को याद करते हैं। आज भगवान भी अपने जीवन का समापन करने जा रहे हैं। और मनुष्य के जीवन का जब समापन होता है ना तो उसको कुछ पुरानी बातें याद आने लगती। गोपियां याद आई हैं। उद्धव को देख के कहते हैं जाओ भाई जाओ। आज भगवान ने गोपियों को इसीलिए याद किया कि ये एकमात्र अवतार ऐसा हुआ
जिसने स्त्री और पुरुष के भेद को मिटा दिया। अगर आप इतिहास पढ़ें तो आप पाएंगे कि इस संसार में स्त्री और पुरुष का भेद कहीं नहीं मिटा, एक ही जगह मिटा है, वो है व्रज। वृंदावन की धरती पे ईश्वर ने स्त्री और पुरुष का भेद मिटा दिया। आप कृष्ण और राधा जी की तस्वीरें देखें तो आप कई तस्वीर में पाएंगे कि राधा जी के कंधे पे कृष्ण जी सिर झुका के खड़े हैं। ये तस्वीर इतना बड़ा संदेश देती है कि भगवान कहते हैं कि लोग ये भ्रम दूर कर लें कि स्त्री को जब भी सहारा लेना पड़ेगा पुरुष का लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, पुरुष को भी कभी कभी स्त्री का सहारा लेना पड़ता है। लो मैंने ये कंधा रख दिया। राधा के कंधे पे सिर रखने का अर्थ ही कि भगवान ने कहा ये भेद मिटा दो, ये एक दूसरे के पूरक हैं, ये भ्रम तोड़ दो। केवल व्रज में स्त्री और पुरुष बराबर हुए, कहीं नहीं हुए। इस जगह मान्यता दी है। उद्धव अब तुमको जाना पड़ेगा। बहुत रोते हैं, भगवान वचन लेते हैं, जा रहे हो उद्धव, लौट के मत आना, पीछे मत देखना। उद्धव भगवान से कहता है पहले आप चले जाएं फिर मैं जाता हूं। भगवान ने कहा नहीं, जाना तुम्हें है, मैं तुम्हें जाते हुए देखूंगा। उद्धव भगवान का हाथ पकड़ के कहता है मैंने आपको कभी अकेले कहीं नहीं जाने दिया। बस भगवान ने कहा तो आज देख, जा। उद्धव भारी कदमों से चल के विचार करते हैं, इस व्यक्ति को कभी अकेले नहीं जाने दिया। ये चले हैं तो या तो शत्रु साथ चले या मित्र चले, अकेले तो कृष्ण कभी गए ही नहीं कहीं। आज उद्धव को लगता है इस भरे बियाबान में मैं इनको अकेले छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन भगवान का आदेश था उद्धव मुड़ के नहीं देखना। भारी कदमों से उद्धव चलता है। उद्धव को लगता है मेरे जीवन का जो मेरुदंड था मेरे जीवन से ऐसे अलग हो जाएगा। मेरा जीवन ही इन पे खड़ा था। इस महानायक ने मेरे जीवन की कई ऐसी यात्राएं की जिसमें ज्ञान का प्रकाश था, कर्म का ओज था, जिसमें भक्ति बहती थी। वो महानायक ऐसे बिछड़ जाएगा कभी नहीं सोचा था उद्धव। उद्धव को लगता है एक महाविचार देके ये सारथी यूं जंगलों में खो जाएगा। जाओ उद्धव, बद्रिकाश्रम जाओ, गूंज रहे हैं। उद्धव से समय नहीं कटता, भारी कदमों से उद्धव। सच बात है सज्जनों देवियों, अपने व्यक्ति से बिछड़ना पड़ जाए। अरे हम 7 दिन कथा सुन रहे हैं, अभी विचार आने लगता है कि कल क्या करेंगे, तो मन भारी हो जाता है। उद्धव को तो भगवान से बिछड़ना पड़ रहा था। जब किसी को उसका भगवान जाता है ना दुनिया से, संसार से, जीवन से, तब वो ही जानता है। उद्धव को समय नहीं कटता आज। और ऐसा होता है सज्जनों देवियों, सुख के युग पल में कट जाते हैं और दुख के पल भी युग जैसे लगते हैं। जब जीवन में दुख आता है तो लगता है समय रुक गया। उद्धव भारी कदमों से चले जा रहे हैं। उद्धव को विदा किया और भगवान मुड़े और उद्धव से भगवान ने कहा था मत्तो नुनिक्षतम यत्ते विविक्त मनोभावयन। मैंने तुम्हें जो कुछ भी ज्ञान दिया उद्धव, इसका एकांत में चिंतन करना। मत्तो नुनिक्षतम यत्तो, एकांत में चिंतन करना। भगवान हमको भी कह रहे हैं आपने ये श्रवण तो सामूहिक रूप से किया, पर इसका पालन जीवन में एकांत में करना। और भक्त एकांत से साधता है और संसारी लोग अकेलेपन में उलझ जाते हैं। भगवान ने कहा एकांत साधना उद्धव, कभी भी अपने आप को अकेला महसूस मत करना। आज उद्धव को याद आया, हम लोग जरा दुनिया में विपरीत होते हैं। शाम के समय घर में अकेले होते हैं, अकेलापन काटने दौड़ता है, जीवन साथी दूर होता है, बच्चे कहीं चले जाते हैं, आदमी को लगता है इतने अकेले हो गए। भगवान कहते हैं भक्त कभी अकेला नहीं होता। हाँ, भक्त एकांत साधता है। जिस दिन आप अकेलेपन को एकांत में बदलने की कला सीख गए, बस उस दिन दुनिया में आप कभी दुखी होंगे ही नहीं। अकेलापन दुखाता है, एकांत आनंद की अवस्था का नाम है। अकेलापन आप दूसरों से भरेंगे, एकांत आप परमात्मा से भरेंगे। इसलिए उद्धव से कहा उद्धव एकांत में साधना, मैं आऊंगा तेरे जीवन में। उद्धव को भगवान विदा करते हैं। भगवान आए हैं शंखोद्वार क्षेत्र में, प्रभास क्षेत्र नाम। बहुत सारा दान करके भगवान आए हैं। यदुवंशियों ने इतनी मदिरा पी, जिसको मैरियक मदिरा कहते हैं, मदिरा पी के आपस में भिड़ गए।
देखते ही देखते सबका पतन हुआ। एरका नाम की घास उठा के एक दूसरे को मार रहे हैं, भगवान देख रहे थे। उन पे भी आक्रमण हुआ। बलराम ने कहा अब ये अपने बस में नहीं छोटे। बलराम एक पेड़ के नीचे आंख बंद करके बैठ गए। भगवान देखते हैं दाऊ के जाने का समय आ गया है, विचार करने लग गए और भगवान प्रभास क्षेत्र में अकेले थे। उस घने जंगल में अंदर तक जाते हैं। ये व्यक्ति कभी अकेला चला ही नहीं, लेकिन आज जीवन के अंतिम समय में बिल्कुल अकेले गए। आज भगवान को याद आ रहा है कि अवतारितो भुवो भारिति मैंने अवशेषितः, पृथ्वी पे जो बचा कुचा भार था मेरे ही यदुवंशियों का, इनका भी निपटारा मैंने कर दिया, सारा भार उतार दिया। चलो अब हल्के हो गए, चलें। और भगवान परमलीन बलराम जी को छोड़ के एक पीपल के पेड़ के नीचे आए, अपनी पीठ को पेड़ से टिकाया, अधलेटे से बैठ गए, अपनी दाईं जांघ पे बाया पैर रखा भगवान ने और दूर कहीं देखने लग गए। आज भगवान को भी लग रहा है इतना अकेला मैं कभी नहीं रहा। और जैसे ही भगवान ने आंख बंद की उनको पूर्व स्मृति आई। जिस दिन मौत आती है ना, उसके पहले कई स्मृतियों को भेजती है। भगवान को याद आया पांडव विजयी हो चुके थे। मैंने युधिष्ठिर से कहा था कि युधिष्ठिर तुम जीत गए, राजा बन गए, लेकिन तुम्हारे भाई कौरव मारे गए और जो तुम्हारे काका काकी हैं, अंधा धृतराष्ट्र और स्वैच्छिक अंधत्व को स्वीकार की हुई गांधारी तुम्हारी काकी इस समय हस्तिनापुर के राजमहल में बिल्कुल अकेले हैं। जिस राजमहल में 100 पुत्र वधुएं नाती पोती खेला करते थे, बूढ़े बूढ़ी हैं बस 2। ये हस्तिनापुर आज घर घर में आ गया। तुम्हारा दायित्व है कि तुम उनके पास जाओ। भगवान पांडवों को लेके गए। जरा घटना को सुनिए सज्जनों देवियों, परमात्मा क्या शिक्षा देना चाहता है। और जैसे ही भगवान पांडवों को लेके गए तो युधिष्ठिर ने उस कक्ष में, महल के भव्य कक्ष में एकांत में दोनों बूढ़े बूढ़ी बैठे, एक अंधा दूसरे ने पट्टी बांध रखी। युधिष्ठिर ने प्रणाम किया गांधारी को और गांधारी आवेश में पीछे पैर करती है और अपनी पट्टी के नीचे खुले सिरे से देखती है कौन है, तो पहचान जाती है युधिष्ठिर है। और जैसी उनकी दृष्टि पड़ी युधिष्ठिर के पैर के अंगूठे पे तो अंगूठा झुलस गया। आवेश में थी, क्रोध में। युधिष्ठिर डर के मारे पीछे हो गया। धृतराष्ट्र ने कहा भीम कहां है, मैं उसको आलिंगनबद्ध करना चाहता हूं। भीम सोचता कम था, एकदम चला काका की बाहों में। भगवान ने भीम को धक्का दिया। दुर्योधन ने भीम की एक लोह प्रतिमा बनाई थी जिससे वो गदाभ्यास करता। भगवान ने प्रतिमा को धक्का दिया, प्रतिमा धृतराष्ट्र की बाहों में गई और उसने बाहों में भर के चूर चूर कर दिया। पांडव डर गए, ओ अगर भीम इन बाहों में होता तो चूर गया होता। भगवान ने मनी मन सोचा बूढ़े का सब कुछ लुट गया, लेकिन अभी भी दुनिया को बाहों में भरने की इच्छा लगी। बस यही भगवान बड़े बूढ़ों से कहते हैं, अब तो छोड़ दो, मेरा 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 मेरा, अरे कुछ नहीं अब आपका। तब भगवान आगे बढ़े और गांधारी को कहते हैं वसुदेव पुत्र कृष्ण आपको नमन करता है देवी गांधारी। और जैसे ही भगवान ने गांधारी को प्रणाम किया तो गांधारी ने कहा बस कृष्ण बस, तू मुझे प्रणाम मत करना। आज यदि हमारे वंश की यह हालत हुई है तो इसका दोषी तू है। मैं तेरी वाक शैली, तेरी तर्क शैली, तेरे विचार से परिचित हूं। तू चाहता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता, ये युद्ध तूने लड़वाया है। देखते ही देखते मेरे बच्चे समाप्त हो गए। मेरे इस महल में केवल विधवाओं की चित्कार है, ये बच्चे बिलक के रोते हैं, चारों तरफ मांस के लोथड़े हो गए, धू धू करके चिताएं जल रही हैं, तू है इसके पीछे। और एक दिन हम दोनों इतने अकेले हो जाएंगे, कभी सोचा भी नहीं था। कृष्ण ये तेरे कारण हुआ है। और आज ये मां तुझे शाप देती है कि
जिस तरह से जीवन के अंतिम समय हम दोनों बिल्कुल अकेले हो गए अपने वंश को लड़ता हुआ देखने के बाद, मैं तुझे शाप देती हूं, एक दिन तेरा वंश भी ऐसे ही लड़के समाप्त होगा, और जिस दिन तेरी मृत्यु होगी तेरी निष्प्राण देह को उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, इतना अकेला जाएगा इस संसार से, जा मैं तुझे शापित करती हूं। और भगवान शापित हो गए। पांडव कांपने लगे, भगवान एकदम मुड़े। युधिष्ठिर ने कहा यह क्या हो गया प्रभु, और भगवान मुस्कुरा दिए। पांडव ने पूछा नाथ ये तो बड़ी घटना हो गई। भगवान ने कहा युधिष्ठिर जो होता है अच्छा ही होता है। देखो आप, वृद्धा का शाप वरदान में बदल गया। मेरे वंश के लोग यदुवंशियों को यह वरदान प्राप्त था कि वो दूसरों से नहीं मरेंगे, तो खुद से ही लड़के मरना नीति थी, और इसका शाप फल गया। और रहा सवाल यह कि मैं जीवन के अंतिम समय में बिल्कुल अकेला पड़ा रहूंगा जंगल में, कोई मेरी शव को नहीं उठा पाएगा, निष्प्राण देह को नहीं ले जा पाएगा, तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन सुन लो, इस दुनिया में कौन किसके साथ आया है, अकेले आए थे और अकेले ही चले जाएंगे। इसमें शाप क्या है, ये तो वरदान है। आया था आधी रात को, तब भी सब सो रहे थे, जिस दिन जाऊंगा तब भी कोई पास में नहीं होगा। आज भगवान को वो शाप याद आ रहा है गांधारी का। पेड़ से पीठ टिकाए भगवान सोचते हैं जीवन का समापन कैसे होगा, कैसे समेटे। भगवान हमको भी सिखा रहे हैं सज्जनों देवी, कोई ना कोई तो निमित्त बनेगा मौत का, प्रतीक्षा करिए, तैयारी करिए। भगवान सोचते हैं कैसे जाएंगे, कौन लेके जाएगा, क्या तरीका होगा। और उसी समय पास की झाड़ी में सरसराहट हुई। भगवान तो आंख बंद किए हुए, एक जरा नाम का शिकारी झाड़ी में से देख रहा, और भगवान के पैर के तलवे में से जो अंगूठा दिखता था किसी हिरण की आंख जैसा, इतना सुंदर तलवे, कोमल। बस शिकारी ने सोचा हिरण की आंख है, शिकार तैयार है। उसने अपना शस्त्र उठाया, प्रत्यंचा पे धनुष चढ़ाया उसने, और कहा बस छोड़ता हूं, आज शिकार मिल गया। वो शिकारी नहीं जानता था कि ये तीर किसको जाके लगेगा, उसे तो सिर्फ तीर चलाना था। ये काल का तीर है। भगवान भी प्रतीक्षा कर रहे थे काल का तीर कब आएगा, किस शक्ल में आएगा। बस उसने, शिकारी ने तीर को तैयार किया, और ऐसा कहते हैं सज्जनों देवियों, जब वो तीर छूटने को था, संसार भर का इतिहास उस दिन वहां उपस्थित हो गया, और उस इतिहास ने तीर को रोकने का प्रयास किया। इतिहास ने उस तीर से कहा कि जो काल का तीर था, यूं न चलो इस महामानव तक। ये वो व्यक्ति है जिसने इतिहास को इतिहास होने की गरिमा दी है। इसकी कथा, इसके प्रसंग सुन के लोग इतिहास पढ़ा करेंगे। जिस समय पढ़ने और सुनने की वृत्ति खत्म हो जाएगी, इसके व्यक्तित्व में वो आकर्षण होगा कि इतिहास के पन्ने स्वर्णिम हो जाएंगे। रुक जाओ, रुक जाओ। लेकिन काल का तीर किसी से नहीं रुकता, वो तो चलने की तैयारी में था। दुनिया भर का धर्म आ गया। धर्म ने उस काल के तीर की गति को लेपन से रोकने का प्रयास किया, और धर्म ने कहा कि ये एकमात्र अवतार था जो धर्म की संस्थापना के लिए कैसे कैसे संघर्ष कर गया। इस व्यक्तित्व ने अपनों से वैर किया धर्म के लिए। लोग अपने हित और अपनों के हित के लिए धर्म को ठुकरा देते हैं, पर इस व्यक्ति ने धर्म के लिए अपनों से युद्ध, जीवन भर अपनों से लड़ा। लेकिन काल का तीर धर्म से भी नहीं रुकता। संसार भर के पुरुष, जो पौरुषत्व होता है, उसने आके उसकी गति रोकने का प्रयास किया, पर वो नहीं रुकता तीर। पुरुषत्व ने कहा कि पुरुष होना क्या होता, ये इस अवतार ने सिखाया। पुरुष के भीतर का पराक्रम, उसके निर्णय, उसके सिद्धांत, उसकी वाणी का ओज हमने देखा है। यूं न चलो काल के तीर। परमात्मा इस संसार से ऐसे चले जाएं, लेकिन वो नहीं रुकता है। कहते हैं संसार भर की नारी भांति, संसार भर का अस्तित्व
संसार भर का नारी भाव उपस्थित हो गया। उस तीर की नोक पे जो जहर लगा था, विष, उसका लेपन करने लगा। संसार भर के स्त्री भाव ने उस तीर से कहा, जिस युग में स्त्री होना अभिशाप था, जिस युग में हम भ्रूण के पश्चात संसार नहीं देख पाते थे, जिस युग में जन्म लेने के बाद हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं था, जिसने चाहा उसने उठाया, जिसने चाहा उसने भोगा, जिस युग में नारी सिर्फ संपत्ति थी, उस युग में इस अवतार ने आके पहली बार हमें अपनी अस्मिता, अपना मान, अपने रिश्ते, अपना गौरव और हमारे शरीर को मान दिया है। ये यूं न चला जाए, लेकिन काल का तीर नहीं रुकता। वो फड़क रहा था। संसार भर की राजनीति आ गई, कूटनीति आ गई, सबके अपने अपने तर्क थे। राजनीति क्या होती, कूटनीति क्या होती, इस व्यक्तित्व ने सिखाया। आज हम इस तीर को रोक ले पर नहीं रुकता, वो तीर चलने को तैयार। कहते हैं संसार भर के शब्द आ गए और तीर से आग्रह करने लगे कि शब्द के पीछे अर्थ क्या होते हैं, ये इस व्यक्तित्व ने सिखाया। और इसने तो शब्दों का इतना मान बढ़ाया संसार को गीता जैसा ज्ञान देके कि वर्षों तक लोग शब्द पूजेंगे जो इसके मुंह से निकले। एक बार रुक जाओ, तीर नहीं रुकता। अब तो शिकारी सोचता है विलंब कर रहा हूं, छोड़ दूं। दुनिया भर का ज्ञान, कर्म, उपासना आ गया और सबसे अंत में प्रेम आया। पूरी तरह प्रेम तीर से लिपट गया। प्रेम क्या होता है ये इसने सिखाया। वरना एक युग ऐसा आ गया था कि लोग रिश्तों में सिर्फ वासनाएं देखने लगे थे। ये प्रेम का प्रतिनिधि देवता इस संसार से ऐसा चला जाए, लेकिन तीर चल चुका था। उस तीर को तो किसी नदी की तरह यात्रा करना थी महासागर में मिलने के लिए। न तो शिकारी जानता था, ना तीर जानता किस हस्ती को जाके लगेगा। बस उसने प्रत्यंचा चढ़ाई सज्जनों देवियों। शिकारी ने अभी अभी अपना अंगूठा छोड़ने की उंगली से तैयारी कर ली है। भगवान धीरे धीरे पलकों को गिरा रहे हैं। भगवान को भी याद आ रहा है। एक समय आता है कि उम्र धड़कनों को थपकने लगती है और पलक जिंदगी की झपकने लगती है। हम सारी दुनिया में जहां भागवत करते हैं, इस गीत को सुनाते हैं। आज मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ा गौरव लग रहा है कि इस गीत के गीतकार, रचनाकार हेमंत श्रीमाल आज हमारे बीच बैठे हुए हैं। मैं उनको भी नमन करता हूं। आज भगवान को लगता है कि बस धीरे धीरे पलक झपक रही है। शिकारी को तो मालूम नहीं था, उसका तो तीर चल चुका। उसने जैसे ही अपने अंगूठे से उंगली छोड़ी है और तीर चल दिया और भगवान को सुनाई दे रहा है। चलिए भगवान को भी विदा करें। कल्पना करिए परमात्मा कैसे हमको सिखा रहे हैं। आइएगा। सुनाई दे रही तीर की आहट। उम्र धड़कनों को थपकने लगी है, पलक जिंदगी की झपकने लगी है। उम्र धड़कनों को थपकने लगी है, पलक जिंदगी की झपकने लगी है। भैया कृष्ण अपने जीवन में बहुत चले। जिस दिन से जन्म लिया उस दिन से चले। पैदा हुए उसके कुछ क्षण बाद यात्रा शुरू हुई तो गोकुल पहुंच गए। गोकुल से व्रज आए, 5 साल के थे। 11 साल के हुए व्रज से मथुरा, मथुरा से द्वारका, द्वारका से हस्तिनापुर। कौन सा इस पृथ्वी का खंड था जहां नहीं पहुंचे वो, चलते ही गए। और जो लोग जीवन में बहुत चलते सक्रिय होते हैं, उनके जीवन में जब अंतिम समय विश्राम की घड़ी आती तो बेचैन होने लगते हैं। भगवान कहते हैं तो गतिशीलता में अवरोध आना है।
आपकी उम्र उसमें आपको थपकती, रुक जाओ भैया, बहुत चले, कब तक चलोगे? बड़ी धमक से इन पैरों को धरती पे पटका था। अब कहती थोड़ी देर रुक जाओ। ये सांस भी कहती है कि अब तो मैं भी चल चल के थक गई, साथ छोड़ने वाली हूं। सुनिए, समझिए उसको। भगवान समझ रहे हैं तो हम क्यों परहेज करें? भगवान को सुनाई दे रहा है, आहट लग रही है। गतिशीलता में अवरोध सा है, पल भर ठहरने के अनुरोध सा है। गतिशीलता में अवरोध सा है, पल भर ठहरने के अनुरोध सा है। सतत चल रही सांस थकने लगी है, पलक जिंदगी की झपकने लगी है। सतत चल रही सांस थकने लगी है, पलक जिंदगी की झपकने लगी है। उम्र धड़कनों को थपकने लगी है, पलक जिंदगी की झपकने लगी है। भगवान अपने जीवन के समापन से हमको समझा रहे हैं। बहुत इन आंखों से इस दुनिया को देखा हमने, कौन से ऐसे दृश्य नहीं थे जो हमने नहीं देखे होंगे। भगवान कहता है अब तो समझो, ये सारा जग वही है, इसमें कुछ नहीं बदला। लेकिन अब हमारी वो आंखें नहीं रही, अब शरीर ने अपनी सीमाएं घोषित कर दी हैं। अब तो समझो। तो वही है, पर आज तेरी वो आंखें नहीं है। हर ओर से सारा जग तो वही है, पर आज तेरी वो आंखें नहीं है। नयन की किशोरी भटकने लगी है, पलक जिंदगी की झपकने लगी है। नयन की किशोरी भटकने लगी है, पलक जिंदगी की झपकने लगी है। उम्र धड़कनों को थपकने लगी है, पलक जिंदगी की झपकने लगी है। इसलिए सज्जनों देवियों, अंतिम घड़ी आना तो है, लेकिन भगवान ने मनुष्य को यह अवसर दिया है कि वो अंतिम घड़ी को स्वर्णिम घड़ी बना सकता, पशु नहीं बना सकता। हमको मौका दिया और हम चूक जाते हैं। ये अंतिम घड़ी स्वर्णिम घड़ी बन जाएगी यदि सांस सांस पे भगवान का नाम लिखने की तैयारी करें, और नहीं तो ये अब गुजर रही है, समझ लो आप। कोई रोक नहीं पाएगा इसको। प्रभु नाम रट ले तो अंतिम घड़ी है, अंतिम मगर फिर भी स्वर्णिम घड़ी है। प्रभु नाम रट ले तो अंतिम घड़ी है, अंतिम मगर फिर भी स्वर्णिम घड़ी है। अब तो संभल ये गुजरने लगी है, पलक जिंदगी की झपकने लगी है। अब तो संभल यह गुजरने लगी है, पलक जिंदगी की झपकने लगी है। उम्र धड़कनों को थपकने लगी है, पलक जिंदगी की झपकने लगी है। शिकारी ने हाथ हटाए और तीर एकदम प्रत्यंच
ऊंचा से चल दिया है। वो तीर भी नहीं जानता था किसको जाके लगेगा, जिसको संसार ने गिरधर, गिरधारी, गोपीनाथ, गोपेंद्र, गोपाल, घनश्याम, द्वारकाधीश, द्वारकानाथ, देवकी नंदन, मोहन, मुरली, मुरली मनोहर, माधव, मुकुंद के नाम से जाना। जाके सीधे भगवान के पैर में धसा है, रक्त का फव्वारा फूटा है। जरा दौड़ा, चलो शिकार के पास, और आके देखा, धनुष बाण पटक के पहचान गया, नाथ मुझसे अपराध हो गया, ये मैंने क्या किया। कृष्ण को तीर चला दिया, दहाड़े मार के रोने लगा। भगवान टुकुर टुकुर जरा को देखते हैं, विष बुझा तीर भगवान के रक्त संचार में अपना प्रभाव डालने लगा था। भगवान जरा से कहते हैं, जरा मां भेरे जरे तो मुत्तिष्ठ कामेश कृतो ही में, तू क्यों रो रहा है। ये तो तूने मेरे मन का काम किया है, मृत्यु तो मेरी आना थी, तुझे निमित्त बनाया मैंने, तू अपराधी नहीं है। जरा कहता है मैं कुछ साधन करता हूं, को उच्चार करता हूं, मुझसे बड़ा पाप हो गया। बस उसी समय भगवान के सारथी दारू भगवान को ढूंढने निकले। कहां चले गए नाथ आज रथ लेके, पहली बार अकेले गए, मैंने कभी उनको अकेले कहीं जाने नहीं दिया। ढूंढ रहा है बावलों की तरह, कहां होंगे कहां होंगे। तुलसी की माला और भगवान की देह से सुगंध से जरा सूंघते सूंघते पहुंच गया, और जरा ने जाके देखा। दारूक को लगा कि ये क्या हो गया, और भगवान का निष्प्राण देह दारूक सहन नहीं कर सका। दारूक और जरा भगवान से कहते हैं, नाथ अभी बुला के लाता हूं द्वारका से, ये आपने क्या किया। तब भगवान कहते हैं, समय कम है भाई, मेरी बात सुनो। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं भगवान, समय कम है, कर लो जो करना है, काम की बातें। देखो आप, एक दिन भगवान के पास भी समय कम है। जो काल का नियंता है वो कहता है, जब मैं जन्म लेता हूं तो यही सिखाता हूं, समय कम है। भगवान ने कहा, दारूक मेरी बात सुन, जाना तो है, तू क्या उपचार करेगा मैंने तय कर लिया, लेकिन भाई मेरे कुछ काम कर देना। जरा को मुक्ति दी, और देखते ही देखते भगवान का गरुड़ ध्वज रथ, भगवान की पताका, भगवान के घोड़े, भगवान के आयुध चले गए। देखते ही देखते भगवान के साथ एक एक को विदा कर रहे। ये भगवान की पहचान थे, गरुड़ ध्वज पे भगवान बैठते, क्या रथ था, क्या घोड़े थे भगवान के। मेघ पुष्प, बलाह, सुग्रीव नाम थे घोड़े के। अश्व विद्या के जानकार थे, पर भगवान कहते हैं, समेट लो भाई, विदा करो एक एक, ये मकान, ये गाड़ी, ये बंगला, ये मेरा तेरा, औलाद है, रिश्ते, समेटो, अपने सामने विदा, जाओ भाई जाओ। और दारूक से कहा, जाओ सूचना दो, अर्जुन रानियों को, बच्चों को अपने साथ ले जाए, और तुम दुखी मत हो, भागवत का आश्रय लो, जाओ इस संसार में लोगों से कह दो कृष्ण जा रहा है। दारूक रोता है। तब भगवान कहते हैं, नहीं नहीं, मैंने उद्धव से भी यही कहा, तुमसे भी यही कह रहा हूं, मैं चला तो जा रहा हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद यदि लोग मुझे जानना चाहें, मुझे देखना चाहें और मुझे जीना चाहें, तो मैं घोषणा कर रहा हूं, मैं अपने को भागवत में रख के जा रहा हूं, तुम इसमें से ले लेना मुझको। और इसीलिए भागवत सुनी जाती। भगवान कहते हैं, हूं मैं इसमें, उठा लेना, पर मुझे जाने दो, जाओ सूचना दो, ये सब मेरी माया की रचना है। दारूक शांति से जाओ, और मैंने तुम्हें जो कहा है वो कर देना। ब्रह्मा जी आए, शिव पार्वती जी आई, प्रजापति आए, दिक्पाल आए, भगवान का स्वागत करते हैं। चलिए नाथ, अब तक लीला कर रहे हैं। भगवान ने कहा, चलता हूं मैं। भगवान के उस रूप को देख के शुकदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं, लोकाभिरामाम स्वतनुम धारणा ध्यान मंडलम। उपासकों के ध्यान और धारणा का जो मंगलमय आधार भगवान है, वो यूं छोड़ के जा रहे हैं। कैसे लग रहे थे सशरीर जब गए तो, सुंदर स्मित वक्त्राब्जम नील कुंडलम मंडितम, मुख कमल पर सुंदर सुंदर मुस्कान, कपल पर नीली नीली अलकें, ऐसे सुंदर। और अंतिम समय में जब जा रहे तो भगवान मुस्कुराते हुए गए थे, सुंदर स्मित शब्द आया। देखो भगवान ने कहा था,
जाओ जीवन छोड़ के जब समापन करो तो मुस्कुराना मत छोड़। लोग कहते हैं पंडित जी आप बार बार जरा मुस्कुराइए, बोलते हैं मैं बिल्कुल मन से नहीं बोलता, जितनी बार भागवत में लिखा उतनी बार याद दिला रहा हूं। भगवान जब गए तो अंतिम समय लिखा ग्रंथकार ने, सुंदर स्मितम वक्त्राब्जम नील कुंडल मंडितम, सुंदर स्मितम, मुस्कुराते हुए। और जब भगवान गए तो कहते हैं उनके साथ क्या गया, सत्यम धर्मो धृतिर्भूमे कीर्ति श्री शचानो तम ययो, सत्य भगवान के साथ गया। भगवान का पांचजन्य नाम का शंख गया। जब वो पांचजन्य बजाते थे तो घोषणा हो जाती थी कि धर्म की विजय के लिए यात्रा निकली है, दे दी मैंने चुनौती अधर्मी राजाओं को। वो पांचजन्य भगवान के साथ चला गया। देखिए कैसी लीला समेटते हैं। भगवान के साथ दूसरी बात गई धर्म, गदा और खड़क के रूप में। भगवान ने इस गदा और खड़क से धर्म की संस्थापना की, दुष्ट राजाओं को मार के। भगवान के साथ तीसरी वस्तु गई धैर्य, वंशी चली गई। ये वही वंशी थी, गाय नाचने लगती थी, रोने लगती थी, तो पहचान थी कृष्ण की। ये रौद्र होती थी तो द्रौपदी के देह पे और उसके वस्त्र पे जब दुशासन ने हाथ डाला तो रौद्र रूप में बंसी बजी, और पहली बार लोगों ने सुना कि वंशी भी रौद्र हो सकती है। और मधुर तो इतनी थी, आज भी वंशी बजती है तो हमको लगता है कृष्ण हृदय में आके बैठ गए। थोड़ी देर वंशी सुन लो तो लगता है रोम रोम में से कृष्ण तत्व फूट पड़ेगा। भगवान की वंशी भी भगवान के साथ चली गई। वंशी धैर्य का प्रतीक है सज्जनों देव। इस वंशी से एक बात सीखना, इसमें और हम में एक समानता होना चाहिए। वंशी देखना भीतर से खोखली होती है, कुछ नहीं होता उसके भीतर, उसका सारा खेल फूंक मारने वाले का होता है। वो उंगली चलाता है और फूंक से धुन निकाल देता है। हम सब उस परमात्मा की वंशी हैं, बस उसकी फूंक से चलेंगे। है क्या, खोखले हो जाओ तो वो एक ऐसा सुर निकालेगा हमारे भीतर से, पर हम इतने भरे हैं कि सुर ही नहीं निकलता। बिल्कुल खाली हो जाइए, फिर देखिए वो अपनी फूंक और उंगलियों से हमारे जीवन के सुरताल को बदल दे। वो वंशी भी चली गई, धैर्य है वंशी। भगवान के साथ कीर्ति चली गई, भगवान का मोर पंख, भगवान का कड़ा, जो कीर्ति की पहचान थी। इस अवतार की कीर्ति यह थी कि इसने अपने भक्तों के पक्ष में सदैव खड़े होकर आलोचना सही है। जितनी आलोचना, जितनी गालियां, जितनी निंदा कृष्ण की उतनी शायद ही किसी अवतार की हुई। भक्तों के लिए बर्दाश्त किया। लोगों ने कहा झूठा है, छलिया है, चोर है, बेईमान है, छल करता है। कर्ण चिल्लाया, दुर्योधन चिल्लाया, शिशुपाल चिल्लाया। भगवान ने कहा कबूल है, पर अपनों के लिए तो ये कर ही दूंगा, और करा। इतनी आलोचना कोई नहीं सहता, कृष्ण ने अपने भक्तों के लिए सही है। क्या क्या नहीं किया भक्तों ने इसके साथ। कभी बाल मुकुंद बना दिया, कभी चक्र हाथ में दे दिया, कभी मुंह से गीता निकाल दी, कभी नचवा दिया। इतने रूप इसके। अपने भक्तों को इतना उपयोग कर देने वाला कोई देवता नहीं हुआ। जिसने जो चाहा कृष्ण उसके लिए वैसा हो गया। आज वैसे कृष्ण इस संसार को छोड़ के जा रहे हैं। जब श्रीदेवी इनके साथ गई, पांचवा इनका, तो पदम और वैजयंती माला इनके साथ चली गई, कौस्तुभ मणि चली गई। भगवान पूरी तरह से पधार गए और भगवान ने कहा मैं गीता में हूँ। दारुक द्वारका गए, भगवान का सारथी उसने द्वारका में बताया, सब चले गए। भगवान सब ने अपनी अपनी देह त्यागी। बच्चे कुचों को लेके अर्जुन गए। ये कथा मैं सुना चुका हूँ कि अर्जुन के साथ क्या हुआ, पांडव दुखी हुए। ये वो व्यक्ति था सज्जनों देवियों, कृष्ण ने हमको समझाया। मैं जीवन भर शोर में जिया। कृष्ण चला करते तो उत्सव चला करते थे। वो जहां देख लेते लोगों को जीवन मिल जाता था। मस्ती का नाम, उल्लास का नाम कृष्ण था, पर जीवन के अंतिम समय में ऐसे सन्नाटे में चला गया। जिसका होना उत्सव था उसका जाना सन्नाटा बन गया। भगवान कहते हैं अच्छे अच्छे लोग बहुत मौज मस्ती मनाई, उत्सव मनाए, धूमधाम मनाई, जाते समय अकेले होने की तैयारी रखना तो दुख कम होगा। अपना उदाहरण दे रहे हैं, देखो मैं ऐसे चला गया। क्या सानिध्य था। कृष्ण जिसके साथ हो जाते उसको जीवन मिल जाता। अनेक लोगों को सानिध्य देने वाला ये देवता जब गया तो कोई साथ में नहीं था उनके।
एक महाअभियान, महाभारत का नायक अपने जीवन में ऐसे जाता है और भगवान एक बात कह गए, देखो जब मैं जाऊं तो मेरे जाने के बाद कोई रोना मत। भगवान कहा करते थे, मैं हंसते हुए आया, हंसते हुए गया। अगर जीवन जन्म उत्सव है तो मृत्यु को भी उत्सव बनाओ। और हमारे कृष्ण का नारा था, मैं जीवन भर खुश रहा हूं और मैंने लोगों को खुश रखा है। खुश रहना आसान है, खुश रखना मुश्किल है। बस भगवान प्रस्थान कर गए सज्जनों देवियों, और यहीं आके ग्रंथकार ने 11वें स्कंद का समापन किया। भाव और श्रद्धा से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। आइए अब हम वहां चल रहे हैं जहां के लिए 7 दिनों से बैठे थे। 12 स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक, 13 अध्याय बचे बस। अब 12वें स्कंद 13 अध्याय का है। हमको अब हम वहां चल रहे हैं जिसके लिए सारी कथा का ताना बुना। जैसे ही हम 12वें स्कंद में प्रवेश करते हैं, ग्रंथकार कथा सुना रहे हैं, सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, सूत जी परीक्षित को, शौनकादि ऋषियों को। चर्चा आरंभ हुई और कलयुग का वर्णन किया ग्रंथकार ने। 12वां स्कंद आरंभ होता और कलयुग का वर्णन किया। ये कलयुग जीवन में ऐसे ही आता है। मैं तो समय की सीमा में बहुत कम वर्णन करूंगा कलयुग का, लेकिन भागवत में कलयुग का विस्तार से वर्णन आया कि कलयुग में राजा भ्रष्ट हो जाएंगे, नेतृत्व निकम्मा हो जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, इसमें लिखा है। प्रजा तस्त्र हो जाएगी, त्रस्त होगी अपने ही आचरण से। भागवत में संकेत दिया है, धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल, स्मरण शक्ति का लोप हो जाएगा। इसका नाम कलयुग। प्रजा अपने आचरण से त्रस्त हो जाएगी, इसका नाम कलयुग है सज्जनों देव। इसीलिए वो कहावत बदल गई। पहले कहावत थी जैसा राजा वैसी प्रजा, अब कहावत नहीं रही। अब कहावत है जैसी प्रजा वैसा राजा। जैसे हम होते हैं वैसे ही अपने कर्णधार मना। ये हम ही लोग तो होते हैं जो सारे देश को नगर निगम की सड़क बना के छोड़ते हैं, जिस पे चलने का अधिकार तो सबको है, सफाई की जिम्मेदारी कोई नहीं उठाता। ये हम ही लोग होते हैं कि ऐसे लोगों के गले में माला पहनाते हैं जिनके गले में फांसी का फंदा होना चाहिए। ये हम ही लोग होते हैं जो ऐसे लोगों के हाथ से शिलान्यास कराते हैं जिनके हाथों में हथकड़ी होना चाहिए। ये हम ही लोग होते हैं कि ऐसे लोगों को मंच पे बैठाते हैं जिनको जेल के शिक्षों के पीछे होना चाहिए। ये हम ही लोग होते हैं कि उनकी जय जयकार करते हैं जिनको भरे चौराहे पे टाक के फांसी देना चाहिए। हम लोग ऐसे होते हैं तो हमें हमारे कर्णधार ऐसे मिल जाते हैं, उसमें रोने की क्या बात है। ये तो हम अपने कर्म ऐसे करते हैं। ऐसे लोग चुन लिए जो हमारे माथे पे बैठ गए, जो कर्णधार बन गए, जो नीति निर्णायक बन गए। अरे जिनकी औकात नहीं है, छोटे छोटे कद वाले लोग बड़े बड़े पद पे बैठे नजर आते हैं। और जिस दिन छोटे नाटे कद के लोगों की परछाइयां बड़ी होने लगती हैं, समझ लो सूर्यास्त हो गया। ये हमारे राष्ट्रीय जीवन के सूर्यास्त का, सामाजिक जीवन के सूर्यास्त का समय, ये कलयुग है। इसको कलयुग कहते हैं और ये हमने बुलाया है। हमारे आचरण से हमारे जीवन में कलयुग आ गया सज्जनों। समय समय की बात है और समय समय का योग, और लाखों में बिकने लगे 2 कौड़ी के लोग। ये है कलयुग और ये हम लाए हैं इस कलयुग को। तो हमारी जिम्मेदारी है। ये तो भागवत ने घोषणा की कि प्रजा अपने ही आचरण से त्रस्त होगी, तो हम लोगों ने अपना आचरण ऐसा बनाया बस। और लिखा ग्रंथकार ने, अवृत्या न्याय दौर्बल्यम। जो धन खूब खर्च करने में असमर्थ होगा उसको न्याय नहीं मिलेगा। अदालतों में उनको न्याय मिलना बंद हो जाएगा। और ऐसा कभी कभी लगता है खड़ी न्याय के द्वार पर भौचक रह गई अक्ल, कातिल और इंसाफ की एक सरी की शक्ल। आदमी को पता ही नहीं लगता है कहां से न्याय आएगा। अगर आपके पास धन नहीं तो न्याय और किस पे भरोसा करो। हमने अपनी आस्था साधु संतों को दे दी, हमने अपना ईमान अपने राजनेताओं को दे दिया। और इन दोनों ने क्या किया है, इनने बेची आस्था, उनने सच ईमान, और दोनों कहीं न बेच दें मिलकर हिंदुस्तान। ऐसा डर लगता है कलयुग में। इसका नाम कलयुग है। भागवत में लंबा लंबा वर्णन है। पांडित्य चापलम बचो। भागवत लिखती है जो बोलचाल में चालाक होगा लोग उसको पंडित मानेंगे। बोलिए आप, जो बोलचाल में अच्छा बोल ले, अच्छा जमा ले, वो पंडित। हमसे रोज लोग बोलते हैं आप पंडित जी बोलते बहुत बढ़िया हो।
कलयुग है ये तो। भागवत ने कहा है ऐसा कलयुग आएगा कि रिश्ते चले जाएंगे सज्जनों देवी, रिश्तों के अर्थ बदल जाएंगे कलयुग में। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, सारे रिश्ते नए नए अजीब हो जाएंगे। मांगी लाल की शादी हो गई चंचला से, तो दोनों हनीमून टूर पे गए। 25 साल का हो गया, शादी के 2 दिन बाद मांगी लाल की बर्थडे थी। 24 साल तक माता पिता के साथ मनाता, अब शादी हो गई तो गए दोनों घूमने, वो भी जरूरी, नहीं जाओ 2-3 दिन बाद तो फिर सारे जीवन का समस्या, तो ले गया घुमाने। हिल स्टेशन पे एक होटल में कमरे में ठहरे। उस दिन मांगी लाल की बर्थडे, और आधी रात को 12:30 बजे एक फोन बजा। मांगी लाल ने कहा कि अब 12:30 बजे किसका फोन आया रात को। फोन उठाया, उधर से आवाज आई, बेटा हैप्पी बर्थडे। मांगी लाल ने कहा कि मम्मी तुमको आधी रात को 12:30 बजे मुझको बर्थडे कहने की।